हेलो माय स्टूडेंट। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं, उसका कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटासिड। आगे हमको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ इंटासिड। इंटासिड की कौन कौन सी टाइप है? तो फर्स्ट होता है सिस्टेमिक इंटासिड एंड सेकेंड होता है नॉन सिस्टेमिक इंटासिड। अब ये जो वर्ड उठता है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है? सिस्टेमिक का मतलब समझिए ब्लड सर्कुलेशन, इसका रिलेशन होता है। जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन पढ़े होंगे आप लोग एचएपी में, ठीक? तो उसी वर्ड से उठा है। सिस्टेमिक का मतलब ब्लड, ब्लड में जो भी एक्टिविटी होगी। तो सिस्टेमिक इंटेंसिटी मतलब जो ब्लड में जाके अपनी एक्टिविटी शो करेगा। सेकेंड है नॉन सिस्टेमिक। कॉमन सी बात है, जो सिस्टेमिक का मतलब ब्लड सर्कुलेशन, तो नॉन नॉन वर्ड लगेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाना है इसको। ओके, चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं सिस्टेमिक इंटासिड। These antacid absorb in stomach and can cause electrolyte change in the blood as well as alkalosis। मतलब क्या करने का मतलब है, ये एंटासिड क्या होंगी? ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट में फेरबदल करेंगी और इस प्रकार से हमारे एसिडिटी को ब्लड में कम करेंगी। ओके, इसमें एग्जांपल जैसे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये सिस्टेमिक एंटासिड है। ओके, दूसरा आते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। दूसरा होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड, मतलब ऐसे ड्रग्स, ऐसे एंटासिड जो ब्लड में नहीं जाएंगे। These एंटासिड आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, ये स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होते एंड देयरफॉर डू नॉट कॉज एनी चेंज इन ब्लड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई भी फेरबदल, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। एग्जाम्पल कौन है? जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए एक नोट डालिएगा। नोट में इसमें एक टर्म आता है कंबाइंड एंटासिड। इस नाम से लिख रहा है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब कोई दो एंटासिड आपस में जोड़े गए हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि एंटासिड जोड़े क्यों गए हैं? तो जैसे जोड़ा किस लिए गया है, कुछ एंटासिड ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली वो कुछ साइड इफेक्ट शो करते हैं। ठीक, कुछ एंटासिड ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली अगर उनको लिया जाए, मतलब अकेले अगर उनको लिया जाए, पर्टिकुलर डोज में लिया जाए, तो वो साइड इफेक्ट शो करेंगे। इसलिए हम उनको साइड को क्रॉस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए कंबाइन करते हैं, एंटासिड को आपस में कंबाइन करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा। सम एंटासिड कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आप लोगों को बता चुके हैं पहले क्लास में। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? कब्ज, हिंदी में इसको बोलते हैं कब्ज। एंड साइड इफेक्ट कह रहे हैं कि सम एंटासिड क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन काज करता है, जो कि एक साइड इफेक्ट है। जैसे कौन कौन से ऐसे एंटासिड है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अगर पर्टिकुलर इनको लिया जाए, अगर अकेले लिया जाए तो क्या करेंगे? साइड इफेक्ट काज करेंगे। कौन सा साइड इफेक्ट? कॉन्स्टिपेशन। कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, वेयर अदर एंटासिड कैन शो लैक्टेटिव इफेक्ट एज साइड इफेक्ट, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लैक्टेटिव भी आपको बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। लैक्टेटिव क्या होता है? जो डिफिकेशन हो जो हमारा स्टूल होता है उसको फास्ट कर देते हैं। ठीक, बाउल मूवमेंट को बढ़ा देंगे। तो देखिए दोनों ही साइड इफेक्ट हैं। अगर अकेले लेंगे, एक क्या कर रहा है? कब्ज। कब्ज क्या होता है? हमारा जो स्टूल होता है वो जाम हो जाता है। ठीक, स्टूल डिफिकेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रॉब्लम ये हुई। दूसरा लैक्टेटिव, लैक्टेटिव ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो गया? बाउल मूवमेंट बढ़ जाएगा, हमारा जो स्टूल है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक, बार बार हमको पोटी जानी पड़ेगी। ओके, तो ये दोनों ही साइड इफेक्ट है। अगर इन दोनों को हम क्रॉस कर दें, मतलब दोनों को मिला दें, तो कुछ इसका इफेक्ट कुछ इसका इफेक्ट, दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक सही एंटासिड हमको प्राप्त होगा। ठीक है, सो टू काउंटर दीज बोथ इफेक्ट, कौन सा बोथ इफेक्ट? एक कॉन्स्टिपेशन, दूसरा लैक्टेटिव। सो काउंटर दीज बोथ इफेक्ट मिक्सचर ऑफ दी एंटासिड आर यूज्ड। तो इस साइड इफेक्ट को काउंटर करने, काउंटर मतलब खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। टू अवॉइड द एनी साइड इफेक्ट दीज आर नोन एज कंबाइंड, और इसे क्या बोला जाता है? कंबाइंड एंटासिड। डिफिनेशन अगर आता है क्या होता है कंबाइंड एंटासिड, तो क्या बोलेंगे आप, क्या लिखेंगे? द एंटासिड व्हिच आर अपोजिट साइड इफेक्ट दे आर मिक्स्ड टुगेदर and form a common antacid which are less side effect या no side effect। ठीक, इस प्रकार के जो साइड इफेक्ट कम करते हैं, इस प्रकार के एंटासिड को कंबाइंड एंटासिड कहा जाता है। ठीक,
इतना आप लोग नोट करिए, इसको पढ़िए, आगे क्लास आगे बताएंगे। ओके बाय।